नमस्कार, मैं हूं राजेश चौधरी और आप देख रहे हैं पी न्यूज भारत। आस्था, अंधविश्वास या इत्तेफाक, नाग देवता मंदिर बचाने को करते पहरेदारी। अक्सर हम फिल्मों में देखते हैं या कहानियों में सुनते हैं कि किसी मंदिर या किसी विशेष स्थान की रक्षा कोई सर्प करता है। पर आज हम आपको एक ऐसी जगह लिए चल रहे हैं जिस पर आपको सहज विश्वास नहीं होगा, क्योंकि यहाँ एक सर्प अपने मंदिर को बचाने के लिए पहरेदारी कर रहा है। यूपी का जनपद उन्नाव कई अलौकिक शक्तियों के बारे में जाना जाता है। इसी उन्नाव में मां चंद्रिका का धाम है, तो लव कुश की जन्मभूमि परियर भी इसी उन्नाव में है। जहां श्रवण कुमार के राजा दशरथ ने शब्दवेदी बाणों से प्राण पखेरु कर दिए थे, तो इसी उन्नाव में बाबा बिल्लेश्वर आनंदेश्वर धाम है। उन्नाव जिले में ही एक और वह अविश्वसनीय घटना देखने को मिली है, जहां एक्सप्रेसवे के निर्माण के दौरान एक मंदिर को कोई नुकसान न पहुंचे, इसके लिए स्वयं सर्पदेव कर्मियों की ड्यूटी के दौरान पहरा देते हैं। पहले तो हमें भी यकीन नहीं हुआ और इसे महज इत्तेफाक मानकर सच्चाई जानने पी न्यूज भारत के संवाददाता सुनील सिंह लगातार कई दिनों तक उस जगह पहुंचते रहे जहां सर्पदेव आकर मंदिर की पहरेदारी करते हैं। असोहा थाना क्षेत्र के कालूखेड़ा असोहा मार्ग में कांथा गांव के किनारे कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे के चल रहे काम के ठीक बगल में नाग देवता का प्रतिदिन आगमन होता है, जहां एक बांस कोठी में नाग देवता उस समय आ जाते हैं जब पीएनसी के कर्मी काम करने आते हैं। क्षेत्रीय लोगों व कर्मियों का कहना है कि प्रातःकाल लगभग 8 बजे काम प्रारंभ होते ही करीब 1 माह से चमत्कार प्रतिदिन देखने को मिल रहा है। यहाँ एक काला नाग आकर बांस कोठी के नीचे बैठता है और शाम को 4 बजे तक काम होने तक बैठा रहता है। इस चमत्कार को देखकर लोग उसकी पूजा करने के लिए भी पहुंच रहे हैं और दूध भी पिलाते हैं। हालांकि प्रारंभ में हमारे संवाददाता सुनील सिंह को सहज इस पर विश्वास नहीं हुआ और इत्तेफाक और आस्था को वो खुद परखने पहुंचे। लगातार कई दिन जब सुनील सिंह वहां गए तो उन्होंने भी रोज उस काले नाग को वहीं पाया जहां सर्प निकलता है। वहीं पास ही बखारी बाबा का एक चबूतरा बना है और लोगों का मानना है कि यह सर्प कोई और नहीं बल्कि बखारी बाबा ही हैं, जो सर्प के रूप में आकर अपने चबूतरे की रक्षा कर रहे हैं। सर्प के प्रति लोगों की आस्था बढ़ती ही जा रही है और लोग उसे दूध पिलाने पहुंचने लगे हैं। आस्था या महज संयोग का पता लगाने के लिए लगातार कई दिनों तक उस स्थान जाने वाले पी न्यूज भारत संवाददाता सुनील सिंह बता रहे हैं इस पूरी घटना के बारे में। सुनील जी, कांथा क्षेत्र में एक सर्प की काफी चर्चा है। सुनने में आ रहा है कि जहां जो सड़क निर्माण हो रहा है वहां पे एक सर्प जो है रोज आके बैठ जाता है। क्या है घटना और क्या आप मौके पर गए? मैं वहां पर भाई साहब गया समाचार कवरेज करने, तो मुझे जैसे सूचना मिली ऐसे कि पीएनसी के द्वारा जो हाईवे एक्सप्रेस बन रहा कानपुर लखनऊ, उसी के बगल में एक प्रतिदिन सर्प निकलता लगभग 1 महीने से। तो हमको विश्वास नहीं हुआ कि प्रतिदिन आता है और लेबर जब काम करे तभी रहता, उसके बाद चला जाता। मैं वहां देखने गया तो हमको विश्वास नहीं हो रहा था। फिर हम दूसरे दिन गए तो हमने कहा देखे वही सर्प है, दूसरा है, फिर देखे वही सर्प था, फिर हमको विश्वास नहीं हुआ। तो फिर तीसरे दिन हम आ गए और समय काफी हमने दिया तो देखा वास्तव में वो सर्प कुछ अजीबोगरीब अन्य सर्पों से विषैला लगा और वहां पर किसी से वो बोलता नहीं है। जो लोग दूध रखते हैं वो दूध पी लेता है और पूरा जब आघा जाता है तो दूध भरा रहता है और फिर जैसे 4 बजे काम खत्म होता है वो वहां से चला जाता है। यहाँ पर जो पीएनसी का कैंप लगा है, पीएनसी के कर्मचारियों का, उन लोगों ने भी बताया मुझे भाई साहब ये सुबह आता है जब हम लोग काम पे जाते हैं, जब छुट्टी होती है तो उसके बाद यहाँ से चला जाता है और मशीनें तमाम चल रही, लेकिन इसका कोई प्रभाव उस सर्प के ऊपर नहीं है। और स्थानीय लोगों में तमाम लोग महिला पुरुष जाते हैं, हाथ जोड़ते दूध रखते हैं। और उसकी बगल में हमने पूछा आखिर ये है क्या चमत्कार है, कैसे क्या विश्वास है क्या, ये तो हम नहीं कह सकते हैं जी। लेकिन जो चबूतरा एक बगल में है बखारी बाबा के नाम से, तो वहां पे लोगों का कहना कि बखारी बाबा ही अपने स्वरूप में अपना दर्शन देते हैं ये है, तो इसीलिए उनको कोई छेड़ता भी नहीं, ना वो किसी से बोलते हैं और वहीं पर वो कुंडली मारे बैठे रहते हैं।
अच्छा, बांसकोठी में। सुनील जी, करीब कितने दिनों से ये सर्प जो है दिखाई दे रहा है? ये वहां पर जाने से मालूम हुआ, प्रधान सुनील लोधी ने बताया, जो उस गांव सभा कांथा के प्रधान हैं, और वहां कर्मचारियों ने भी बताया जी। कि लगभग काम जब से चला उसी के 2-4 दिन बाद, लगभग 1 महीना से ज्यादा समय हो गया, वो निरंतर आ जाता 8 बजे जैसे काम होता, और 4 बजे तक रखता, उसके बाद वो चला जाता है। इस बीच में तमाम लोग दर्शन करते, पूजा पाठ करते अपना, और दूध रखते हैं और चले जाते हैं। ये ऐसा है, जी, बताया गया। जी, सुनील जी, आपने सर्प को काफी करीब से देखा है, तो ये जी कौन सा जी। सर्प है? कोबरा है या कनेठ या और कौन कोई सर्प? नहीं नहीं, वो भाई साहब विषैला सर्प लगता है, एकदम काला है। जी। और थोड़ा अपने सर्पों से हट के, करिया गांव में भाषा में करिया कहते हैं, तो जी। काला नाग है वो। अच्छा, नाग है। हाँ हाँ। अच्छा, लोग क्या अब आस्था से जोड़ रहे हैं? लोग, आपने बताया दूध भी लेके जा रहे हैं, तो आप जब वहां पहुंचे तो क्या माहौल था? क्या लोग वहां पे दूध लेके पहुंचे थे? हाँ हाँ, करीब आधा दर्जन से अधिक महिलाएं आके हमारे सामने दूध रखा, हाथ जोड़े बैठी रही। कुछ लोग पहुंचे, दूध रखा, जी। और कुछ वीडियो बनाने लगे लोग। हम भी गए, हाथ जोड़े और देखा नजदीक से, जी। तो वास्तव में कुछ उसके पंजे पे, सर पे वो खड़ाऊ टाइप का होता निशान था। फन जी। बड़ा अजीबोगरीब चौड़ा था, जी। लेकिन उस समय वो लेटा था विश्राम में, तो किसी जगाता भी कोई नहीं ना उसको हरकत करता। जब उसका मन होता तो कटोरी में दूध रखा रहता, पी लेता है, ऐसा बताया लोगों ने। हमने वहां देखा एक बार दूध, कल जब गए थे, तो हमको विश्वास नहीं हो रहा था। जी। लेकिन अब कैसे हम इसको अंधविश्वास या चमत्कार माने, लेकिन हमने अपनी आंखों से जाके आज जब फिर वही सर्प उसी मुद्रा में बैठे देखा, तो जी। फिर हमने भी प्रणाम किया और वहां से हम चले। सर्प के प्रति लोगों की आस्था बढ़ती ही जा रही है और लोग उसे दूध पिलाने पहुंचने लगे हैं। क्या कहना है लोगों व कर्मियों का इस नाग देवता के बारे में? इस समय हम खड़े हुए हैं पूर्वा तहसील क्षेत्र विकास खंड असोहा के उस स्थान पर जहां पर भारत सरकार के द्वारा कानपुर लखनऊ हाईवे एक्सप्रेस का निर्माण हो रहा है। यह निर्माण जहां पे हो रहा है उस असोहा क्षेत्र के अंतर्गत एक ग्राम पंचायत कांथा है। कांथा के बगल में से ये निर्माण कार्यदायी संस्था पीएनसी के द्वारा कराया जा रहा है बड़ी तेजी से, और यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी प्रतिदिन आते हैं। लेकिन एक नया चमत्कार यहाँ देखने को मिला। लोगों ने बताया कि यहाँ पर जहाँ रोड का निर्माण कानपुर हाईवे एक्सप्रेस का हो रहा पीएनसी के द्वारा, उसी के बगल में एक गांव की भाषा में बांसकोठी कहते हैं, बांसकोठी बनी हुई, जहाँ पर प्रतिदिन एक काला कोबरा नाग देवता प्रतिदिन आकर बैठते हैं और वो किसी से नहीं बोलते। खास बात ये बताई जा रही है कि वो नाग देवता सुबह जैसे लेबर आते हैं 8 बजे आ जाते हैं और लेबर के काम के समापन तक बैठकर वहीं पर देखते रहते हैं। बड़ी खूबी है कि वो किसी से बोलते नहीं, और तमाम औरत और आदमी बच्चे आकर ऐसे कोबरा के नाग देवता को दूध पिला रहे हैं। हम कैमरामैन से कहेंगे जरा उधर दिखाइए नाग देवता का। ये नाग देवता हैं, इनको दूध पिलाया जाता है प्रतिदिन। और ये देखो भीड़ लगी हुई है, इधर देखिए, इधर भीड़ लगी हुई, कैमरामैन इधर घुमाइए, भीड़ लगी हुई है और इस सभी लोग यहाँ दूध पिलाने आते हैं। मैं ऐसे तमाम लोगों में काम करने वाले एक लेबर से बात करता हूँ। आपका क्या नाम है? ड्राइवर। क्या? ड्राइवर साहब। ड्राइवर साहब हैं। ये काम चल रहा पीएनसी के द्वारा। हाँ। तो इसके बगल में नाग देवता आते हैं, क्या मामला है इसका पूरा? आते हैं। कितने दिन से आ रहे हैं? ये कम से कम होगा 2 महीना से हो गए। 2 महीना से। हाँ। किसी को परेशान तो नहीं करते हैं? परेशान तो नहीं कर रहे हैं किसी को। किसी को काम चल रहा है, काम चल रहा है, तमाम बराबर लोग काम यहाँ आते हैं। हाँ आते हैं। इस प्रकार से इन्होंने बताया, और तमाम माताएं बहनें आई हैं। देखो एक बुजुर्ग महिला बैठी, मैं उनसे बात करता हूँ। आपका क्या नाम है माता जी? सुंदारा। सुंदारा जी, कहाँ के रहने वाली हो? हम यही सुरबली सुरबली खेड़ा की। यहाँ कैसे आई हो? हम नाग बाबा का काल शाम को सुने न, तो हम आए नहीं, आज सवेरे सुने न।
तो आज नहीं, हम दूध लेके आते। ये सुंदरा है, दूध लेके आती है और दर्शन करती है। ऐसी देखो तमाम अन्य महिलाएं आई हैं ये दर्शन करने। आपका क्या नाम है माता जी? वंदना। आप कैसे आई हैं यहाँ? नाग बाबा को देखने आई हैं। ये दूसरी हमारी बहन खड़ी हुई, इनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है? सावित्री जी। आप कहाँ के रहने वाली हैं? सूरजवली खेड़ा। आप यहाँ कैसे आई हैं? नाग बाबा देखने आई हैं। ये नाग बाबा को बोलते नहीं किसी से? नहीं बोलते। ये तमाम ऐसी महिलाएं देखो आपके बीच में माता जी बैठी हैं। आपका क्या नाम है? पियारा जी आई हैं और तमाम माताएं बहनें बैठी हुई। ऐसे देखो कर्मचारी, इधर हाईवे एक्सप्रेस का निर्माण हो रहा है, उधर दिखाइए। एक्सप्रेस का निर्माण हो रहा है, रातों दिन काम चल रहा है, लेकिन नाग देवता यहाँ टस से मस नहीं हो रहे। तमाम कर्मचारी देखो खड़े हुए हैं और यहाँ पर काम करते हैं। ये लोगों का कहना है, यहाँ पर इधर दिखाइए, बखारी हार का एक चबूतरा बना हुआ है, बहुत पुराना चबूतरा है। और उस चबूतरे के पास ये नाग देवता चंद कदम की दूरी पर जो पीएनसी के द्वारा कार्यदायी संस्था है कानपुर लखनऊ हाईवे एक्सप्रेस का निर्माण हो रहा है, उसके ठीक बगल में नाग देवता प्रतिदिन जैसे मजदूर आते हैं 8 बजे आ जाते हैं और 4 बजे तक रहते हैं। बड़ी बड़ी देखो मशीनें उधर चल रही हैं और इस मशीनों का इन पर नाग देवता पर कोई प्रभाव नहीं, इधर लाइए, कोई प्रभाव नहीं है और आराम से प्रतिदिन आते हैं। ऐसा मजदूरों का कहना है कि लगभग महीनों से काम चल रहा है, ऐसे नाग देवता आते हैं। इस समय मैं जीरो ग्राउंड रिपोर्ट पर खड़ा हुआ हूँ जहाँ भीड़ लगी हुई है। ये नाग देवता देखो अभी बैठे हुए हैं, मैं उनको नजदीक से दर्शन करता हूँ और बहुत पुराने नाग देवता लग रहे हैं, प्रतिदिन आते हैं। ये दूध देखो रखा हुआ, दूध दिखाइए, दूध रखा हुआ है और इस दूध के पास से हम कैमरामैन से कहेंगे जरा दिखाइए, बाबा का दर्शन करें। जो लोग इस चैनल को देखेंगे वो भी बाबा के वहीं से दर्शन करेंगे। इस समय मैं खड़ा हुआ हूँ काथा गांव पंचायत विकास खंड असोहा तहसील पूर्वा जनपद उन्नाव लखनऊ कानपुर हाईवे का एक्सप्रेस जो निर्माण पीएनसी के द्वारा कराया जा रहा है। बहुत चमत्कार बाबा के प्रतिदिन नाग देवता के दर्शन हो रहे हैं। मैं जीरो ग्राउंड रिपोर्ट पर पी न्यूज भारत संवाददाता सुनील सिंह तहसील पूर्वा।